यह कहानी है एक पुराने गांव चंदनपुर की, जहां हर अमावस की रात कुछ अजीब और खतरनाक घटता था। गांव वालों ने इसे एक श्राप मान लिया था। यह कहानी एक साहसी लड़की मीरा की है, जिसने उस रहस्य को सुलझाने की ठानी जिसने पूरे गांव को दशकों से डरा रखा था। चंदनपुर एक घने जंगल के बीच बसा हुआ था। यह गांव कभी समृद्ध और खुशहाल था, लेकिन 20 साल पहले एक भयानक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कहा जाता था कि अमावस की रात गांव के सबसे बड़े पीपल के पेड़ के पास एक काली छाया दिखती थी। जो भी उस रात वहां जाता कभी वापस नहीं आता। डर के कारण गांव के लोग सूरज डूबने से पहले ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। मीरा, जो शहर में पढ़ाई कर रही थी, छुट्टियों में गांव लौटी। उसे गांव की ये कहानियां बचपन से ही सुनाई जाती थीं, लेकिन इस बार उसने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। मीरा की दादी के पास एक पुरानी किताब थी, जिसमें गांव के इतिहास और इस श्राप के बारे में लिखा था। किताब के अनुसार 20 साल पहले गांव में एक तांत्रिक आया था, जिसने अपनी काली शक्तियों से गांव पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने मिलकर उसे मार दिया। मरते वक्त उसने कहा था, हर अमावस को मैं लौटूंगा और तुम्हारे गांव को तबाह कर दूंगा। मीरा को यकीन नहीं हुआ कि यह महज एक श्राप हो सकता है। उसे लगा कि इस सब के पीछे कोई इंसानी साजिश है। मीरा ने अपने बचपन के दोस्त अर्जुन को इस रहस्य का पता लगाने में मदद करने के लिए कहा। अर्जुन पहले डर गया, लेकिन मीरा की हिम्मत देखकर उसने हां कह दिया। अमावस की रात दोनों ने जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल घना और सन्नाटे से भरा था। हर ओर अजीब सी आवाजें थीं। अचानक उन्हें झाड़ियों के पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वे दोनों छुप गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी काले कपड़े पहने पीपल के पेड़ के पास कुछ मंत्र पढ़ रहा था। मीरा और अर्जुन ने आदमी को घेरने की कोशिश की, लेकिन उसने उन पर हमला कर दिया। किसी तरह वे उससे बच निकले और उसे पकड़ लिया। जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो वे दंग रह गए। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि गांव का ही सरपंच रघुनाथ था। रघुनाथ ने कबूल किया कि उसने तांत्रिक की कहानी का इस्तेमाल गांव वालों को डराने के लिए किया था। हर अमावस को वह गांव के लोगों को डराकर जंगल में छुपे अपने गुप्त खजाने की रक्षा करता था। यह खजाना उसने तांत्रिक के मरने के बाद जंगल में छिपाया था। मीरा और अर्जुन ने रघुनाथ को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। गांव वालों को जब सच्चाई पता चली तो वे चौंक गए। वर्षों का डर और श्राप महज एक लालची इंसान की चाल निकली। रघुनाथ के पकड़े जाने के बाद गांव में अमावस की रात का डर खत्म हो गया। मीरा ने अपने साहस और बुद्धिमानी से यह साबित कर दिया कि डर केवल अज्ञानता का परिणाम है। गांव वाले उसे अपना नायक मानने लगे। मीरा ने गांव में एक स्कूल खोलने का फैसला किया, ताकि लोग पढ़ लिख कर डर और अंधविश्वास से ऊपर उठ सकें। चंदनपुर अब एक खुशहाल गांव बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर और अंधविश्वास को खत्म करने के लिए सच्चाई का सामना करना बेहद जरूरी है। जब तक हम डर से लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक हम उसे कभी हरा नहीं पाएंगे। डर अंधेरा नहीं, बल्कि उस अंधेरे में सच को देखने की हमारी असमर्थता है।